नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, दरअसल ये सबसे ज्यादा कौतूहल का विषय है। तो उसे अगर एक लाइन में मैं कहूं तो ये कि दरअसल जो एजेंडाधारी हैं, जो एजेंडा पाले हुए बैठे थे, दरअसल उनके गाल पर सुप्रीम तमाचा पड़ा है। अब आप कहेंगे कि कैसे, वहां तो कहा जा रहा है कि चीजें बड़ी इधर उधर हो गई। तो असल में ये तो बात तभी से कही जा रही है जब से सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर वाले मसले का स्वतः संज्ञान लिया था, तभी से इस बात को लेकर विमर्श गढ़ा जाने लगा। वो सदन में भी गढ़ा गया और वो सुप्रीम कोर्ट में भी गढ़ा गया, और जो गढ़ने वाले थे वो सदन में इसलिए अटके रहे कि यहां प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, जबकि गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं। अभी जब मैं ये कार्यक्रम शुरू किया तब भी जो सदन में चर्चा चल रही थी दिल्ली सेवा विधेयक पर, उसमें भी गृह मंत्री ने कहा कि आप जब कहें तब हम चर्चा के लिए तैयार हैं और जितने दिन चाहें उतने दिन मणिपुर पर चर्चा करेंगे। और ये उनका दायित्व है, चूंकि वो गृह मंत्री हैं, उनकी जवाबदेही है। और बड़ी चीज यह है कि गृह मंत्री अपनी जवाबदेही समझते हैं और वो उसके लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष मुंह छुपाकर भाग रहा है। क्यों, यह बड़ा सवाल है। और दरअसल यह सवाल ही बताता है कि किस तरीके का विमर्श गढ़ने की कवायद चल रही है। और असल में ये जो कवायद है यही बता रही है कि मणिपुर की जो घटना है, जो विभत्स है, शर्मनाक है, जिसके साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता है, उस पर बात करने के बजाय राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। और असल में ये बात इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाती है समझना, चूंकि मसला अगर सिर्फ ये हो कि आप वहां के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो एक अलग मसला, मगर जब बात ये होती है कि आप एक घटना जो दुखद है, विभत्स है, उसको लेकर आप राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन जब वही बात बंगाल को लेकर खड़ी होती है तब आप पीछे भाग जाते हैं, आप उस पर बात ही नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है कि मानो अब सांस ही बंद हो गई, प्राण पे खेर उड़ गए। अगर नाम ले लीजिए कि पश्चिम बंगाल पर चर्चा कर लीजिए, इसी सदन में कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। और मजेदार बात यह देखिए कि जब बांसुरी स्वराज ने यह मामला माननीय न्यायालय के सामने रखा, और चूंकि सीजीआई की बेंच ही सुन रही है मणिपुर का मसला, तो वहां भी चीजें तल्ख हो गई। ये स्थिति है। लेकिन वो एक अलग मसला रहा। बड़ी चीज ये रही कि वहां पर बंगाल का मुद्दा उठा जो अब विमर्श में आ गया है। और जो बात ये रही कि मणिपुर को लेकर क्या हुआ, तो देखिए मणिपुर को लेकर क्या विमर्श गढ़ा जा रहा था कि भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है और वहां की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर फटकार लगाई गई। तो ठीक है, कानून व्यवस्था तो गड़बड़ थी, इसीलिए वहां के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया गया, वहां के डीजीपी को कटघरे में खड़ा किया गया। बाकायदे डीजीपी को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही कि आप हाजिर होइए। वो हाजिर हुए 7 अगस्त को और उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी। जो कुछ मणिपुर में हुआ उसे लेकर फटकार भी पड़ी। पर बड़ी चीज यह है कि जो लोग विमर्श गढ़ रहे थे वो क्या गढ़ रहे थे कि यहां पर जो है राष्ट्रपति शासन अब लगा देना चाहिए। क्या कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को अब वो जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं उसे लांघ जाना चाहिए, यानी जो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है और जो बेसिक स्ट्रक्चर से ही आया है, उस सेपरेशन ऑफ पावर को भूल जाना चाहिए। तब मैंने भी ये सवाल खड़ा किया था और उस समय आप में से बहुत लोग ये बात संभवतः मानने को तैयार नहीं थे, जबकि मैं ये पूरी तरीके से जान रहा था कि ये जो सिद्धांत है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं से इतर जाया नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर उन सीमाओं से इतर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी ही खींची हुई सीमा को, मर्यादा को, लक्ष्मण रेखा को पार कर रहा, और यह मुमकिन नहीं। हुआ यही, ये लोग चिल्लाते रह गए, विमर्श गढ़ते रह गए और सारा विमर्श जो है धरा का धरा रह गया।
इनके कोई जो विमर्श है वो काम नहीं आया। और ये जो हुआ वो दरअसल पहले ही तय दिखाई दे रहा था कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि जब मुझे लग रहा है ये 31 अगस्त को चर्चा हुई, क्योंकि 28 जुलाई को तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर नहीं पाया था, क्योंकि सीजीआई खुद बीमार थे और उन्हीं के बेंच में मामला था, तो इसलिए वो 31 तारीख को आया। 31 और 1 को जो बहस हुई उसमें दो तीन चीजें बड़ी साफ हो गई थी। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने मन बना लिया है कि वो अपनी अगुवाई में एक जांच समिति बनाएंगे, और आप देखिए कि उसे लेकर केंद्र सरकार पहले ही तैयार थी। और मेरा यह मानना है कि केंद्र सरकार ये चाहती भी थी कि दरअसल जो इंक्वायरी कमेटी हो वो अगर सुप्रीम कोर्ट बनाना चाहता है तो बनाए, और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी न्यायिक जांच समिति बना दी, जिसमें न्यायमूर्ति, पूर्व न्यायमूर्ति गीता मित्तल, पूर्व न्यायमूर्ति आशा मेनन और पूर्व न्यायमूर्ति शालिनी जोशी, यह 3 सदस्यीय कमेटी है। महिलाएं, चूंकि वहां जो तमाम घटनाएं हुई हैं उसमें महिलाएं ज्यादा, आप ये कहें कि महिलाएं उसका शिकार हैं, तो अगर इस तरह की जांच समिति रहती है तो जाहिर तौर पर महिलाएं सहज होती हैं जो कुछ हुआ उसे बताने में। उसके अलावा आप देखें कि 42 जो है वो एसआईटी बनाई गई है, और जो मामले 11 रहे वो सीबीआई को सौंपे गए हैं। सीबीआई इस पर जांच पड़ताल करेगी। फिर इसमें यह भी कहा गया है कि दरअसल जो अधिकारी होंगे वो अधिकारी बाहर से होंगे, वहां से नहीं होंगे। हालांकि इसको लेकर अपना एक रिजर्वेशन था सरकार का, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं। मुझे लगता है कि ये जो तमाम चीजें हुई है ना, ये बहुत ठीक हुई है। वो इसलिए चूंकि अब वो जो एजेंडाधारी हैं, जो विमर्श गढ़ते हैं कि राजनीति कैसे की जाए, उन लोगों के लिए करारा तमाचा कई तरीके से है। पहला तो वो जो अभियान चला रहे थे उस अभियान की हवा निकल गई कि साहब अब तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा। कुछ लोग तो कह रहे थे कि साहब सेना ही भेज दीजिए, जिसे खुद ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं, ये आदेश हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो है वो डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में इस तरह के आदेश नहीं दिए जाते। हालांकि जब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले कही दी थी, उसके बाद में भी तमाम एजेंडाधारियों को लग रहा था कि कुछ हो जाएगा। तो एक तो ये आप कहें कि जो वो सोच रहे थे उसके अनुरूप नहीं रहा। दूसरी जो बड़ी चीज हुई वो ये कि अब जब खुद न्यायपालिका की, आप एक तरह से कहें कि देख रेख में ही सारी चीजें होंगी, तब ये तो नहीं कहा जा सकता है ना कि यहां कोई पक्षपात हुआ है या सरकार ने कोई पक्षपात किया है या फिर किसी खास समुदाय के साथ इन्होंने जो है सहानुभूति दिखाई है। इस तरह के तमाम आरोप जो है वो नहीं लग सकते हैं। और ये बात ठीक है कि वहां की जो सरकार है वो विफल रही, लेकिन तब सवाल ये भी उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल की सरकार विफल नहीं रही? क्या इस तरह के जो मामले और राज्यों में होते हैं, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां क्या सरकारें विफल नहीं हुई? क्या सिर्फ इसलिए मणिपुर को लेकर विमर्श गढ़ने वाले गढ़ रहे हैं क्योंकि यहां मसला कुछ और है, और इसके जरिए माइनॉरिटी विमर्श खड़ा किया जाए, इसके जरिए नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक विमर्श गढ़ा जाए, इसके जरिए एक विमर्श जो है वो उसमें दलित का भी एंगल डाला जाए। इस तरह के तमाम विमर्श जो गढ़ने की कवायद रही, उस सारी कवायद को सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में औंधे मुंह गिरा दिया। अब ये जो समिति है ये अपना जाएगी वहां, तमाम तरह की जो रिहेबिलिटेशन वगैरह और तमाम चीजें वो देखेंगे। ये 42 एसआईटी है, वो जो मामले सीबीआई के पास नहीं हैं और नहीं जा सकते हैं, उसके अलावा मतलब 11 के अलावा तमाम जो मुद्दे मामले हैं उस पर वो लोग जांच पड़ताल करेंगे, और फिर अपनी ये लोग रिपोर्ट बनेगी वो दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट को। तो इस तरीके से ये जो रास्ता निकला है, ये रास्ता दरअसल मेरे हिसाब से बहुत ठीक रास्ता है। इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप पक्षपात वाला मसला भी नहीं रहेगा। लेकिन अब वो लोग क्या करेंगे जो ये आस लगाए बैठे थे कि यहां तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा या इस तरह की तमाम चीजें, तो उन लोगों का तो आप एक तरह से कहें कि एजेंडा धराशायी हो गया। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें।
मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।